नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में देता है, आपको समझाता है इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें उसके लिए बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड अपन को करना रहेगा। ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसके साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इंडिया से अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट जो है इनवॉइस एलयूटी के अंदर किस तरीके से बनाई जाए, एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी किस तरीके से किया जाए, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एक गवर्नमेंट बॉन्ड जिसको आप बना के, उस डॉक्यूमेंट को बना के आप विदाउट जीएसटी मटेरियल परचेज करके और जो है आगे सेल कर सकते हैं। अब एक्सपोर्ट में जीएसटी नहीं देना पड़ेगा जस्ट बिकॉज ऑफ एलयूटी। तो यहाँ पे एलयूटी क्या होता है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग क्या होता है, किस तरीके से लेना होता है और ये कब लेना होगा, इस पूरे प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। किस तरीके का डॉक्यूमेंट है, इसमें किस तरीके का बिल जो है आपको बनाना रहेगा, कमर्शियल इनवॉइस किस तरीके से बनेगी, एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी कैसे किया जाएगा। तो इस वीडियो में इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर एक्सपोर्ट में आपको अगर प्रोडक्ट परचेजिंग पे जीएसटी नहीं देना पड़े तो कितना अच्छा रहे कि जिससे हमें कहीं पे भी जीएसटी के रिफंड लेने के लिए सारा झंझट खत्म हो जाएगा, क्लेम करने का सारा झंझट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे इजीली आपको जो है एक्सपोर्ट करने में मदद मिलेगी और आपकी कॉस्टिंग भी जो है आपके लिमिट में आ जाएगी। उससे काफी सारा जो एक्स्ट्रा बर्डन आपके पास होता है, एक्स्ट्रा बर्डन आपका जीएसटी का रहता है, वो आपको ना पे करना ना क्लेम करना। तो कितना अच्छा होगा ये सारा सिस्टम अगर सही से काम करे। तो यहाँ पे एलयूटी आपके लिए लेके आइए गवर्नमेंट आपको यहां पे सपोर्ट कर रही है कि आप जो है अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको विदाउट जीएसटी जो है आप परचेजिंग कर सकते हैं और मटेरियल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी डॉक्यूमेंट का नाम बना दोस्तों एलयूटी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। तो एलयूटी क्या है, एक तरीके का एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग डॉक्यूमेंट होता है जो एक एआरएन नंबर आपको प्रोवाइड कराता है और जब आप वो जीएसटी पोर्टल से ले लेते हैं तो उसी नंबर के बिहाफ पे आप अपने सप्लायर को अपना वो नंबर देंगे और उसको बोलेंगे कि भाई हम एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं और वो आपको 0.1% का जो है जीएसटी का बिल बना के इसमें दे देगा। तो इस तरीके से आप एलयूटी को काम में लेते हैं। एलयूटी की बात करें तो डिफरेंट कोई भी प्रोडक्ट हो, सभी प्रोडक्ट के लिए आप जो है एलयूटी नंबर ले सकते हैं। सिंपली गवर्नमेंट ने यही इसके अंदर नोटिफिकेशन दिया है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको इंडिया से एक्सपोर्ट करना है तो आपको उसमें रेगुलर जीएसटी जो कि 5% या कोई आपकी 12% या कोई 18% या 28% जीएसटी आपको इसमें नहीं करनी पड़े। होता क्या है दोस्तों, मान लीजिए अगर आप जीएसटी पे करके अगर कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो वैसे तो एक्सपोर्ट में तो आपको जीएसटी लगानी नहीं है, बट यहाँ पे इनिशियल लेवल पे एक्सपोर्टर की जो कॉस्टिंग काफी बढ़ जाती है। अगर आप 10 लाख रुपए का मटेरियल खरीद रहे हैं, उस पर 18,000 रुपए अगर 18% की दर से आप जीएसटी भी दे रहे हैं तो वो 18,000 का आपका एक्स्ट्रा बर्डन हो गया है। अब फिर वो 18,000 के लिए एक्सपोर्टर को 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का वेट करना है और इस बीच में काफी सारा उनका पैसा जो है फंस जाता है। कई लोग जो है एक्सपोर्ट के अंदर इनिशियल लेवल पे एंट्री करते हैं, वो चाहते हैं हम कम से कम पैसों के अंदर जो है अपना व्यापार शुरू करें और कई लोग विदाउट जीएसटी भी काम करते हैं। तो यहां पे कई सारी प्रॉब्लम जो है नए एक्सपोर्टर्स को निकल के आ रही थी कि भाई उनको जीएसटी भी एक्स्ट्रा देना है, फिर वो 3 महीने बाद आ रहा है, जैसे तैसे करके तो किसी ने फंड का अरेंजमेंट किया और वो जीएसटी में उसको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है और फिर वो जो है पैसा काफी टाइम बाद जो है उसको रिटर्न के दौरान फिर मिल उसके जीएसटी पोर्टल पे रह रहा है, वो कैश में नहीं आ रहा है, फिर आपको लोकल बिल काटने पड़ते हैं। अब मान लीजिए कोई कि यहाँ लोकल सेलिंग ही नहीं है, वो सिर्फ एक्सपोर्ट ही करता है, एक्सपोर्ट ही करना चाहता है, लोकल में कोई भी बिल उसका नहीं कटता। अब आप यहाँ पे अगर जीएसटी देके अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर वो जीएसटी जो आपके अकाउंट में आएगा तो उसको यूज कैसे करेंगे फिर, जबकि हम किसी को सेल ही नहीं कर रहे हैं लोकल में। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी एक्सपोर्ट के अंदर। तो इसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट जो है एलयूटी लेकर आए, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लेके आए, जिसके बिहाफ पे सिंपली आप जब भी अपने सप्लायर के पास जाएंगे, जब भी आपको प्रोडक्ट परचेज करना है, आप एलयूटी नंबर अपना निकालें। एलयूटी नंबर जो है वो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होता है। अगर आप अप्रैल के अंदर निकालेंगे तो बेटर रहेगा, पूरे मार्च तक, नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर तक आपका चलेगा। हर फाइनेंशियल ईयर के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आपको एलयूटी नंबर अपडेट कराना रहेगा। तो जब भी आप अपना प्रोडक्ट परचेज करने जाएंगे तो अपडेटेड एलयूटी नंबर आपके पास हो
वो सर्टिफिकेट 1 से 2 दिन में निकल जाता है, गवर्नमेंट की कोई फीस इसमें नहीं होती। बट जो भी आपका CS जो इसको बनाएगा वो अपनी प्रोफेशनल फीस आपसे जरूर लेगा। LUT के अंदर आपको एक प्रोफेशनल फीस जरूर देनी रहेगी, बट आपको ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में मिल जाता है। यहां पे LUT नंबर लेने के बाद जब भी आपको प्रोडक्ट परचेज करना होगा तो सिंपली आपको जाना है अपने सप्लायर के पास। सप्लायर के पास जाके आपको बोलना है कि भाई ये LUT नंबर है मेरा और इसके अगेंस्ट ही मुझे परचेजिंग करनी है। तो यहां पे बहुत कुछ आपके सप्लायर पे भी डिपेंड करेगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास LUT नंबर हो तो आपका सप्लायर उस पर एग्री भी कर जाए, पर वो अगर एग्री करता है तो बेटर रहेगा आप सब लोगों के लिए उसको कन्विंस करने की कोशिश करें। यहां सप्लायर के ऊपर किसी भी तरीके का दबाव नहीं है कि वो आपको मटेरियल LUT के अंडर ही दे, नहीं भी दे सकता है, वो दे भी सकता है। तो मोस्ट ऑफ द सप्लायर अभी इस बात को समझने लगे हैं। शुरुआत में जब LUT आया था तब इस तरीके की प्रॉब्लम काफी कुछ आ रही थी, क्योंकि कई लोगों को अकाउंटिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, उनको अकाउंटिंग मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो इस वजह से कई लोग मना भी कर रहे थे। बट अभी काफी सारे सप्लायर जो है समझ चुके हैं कि एक्सपोर्टर को ये प्रॉब्लम आती है कि वो GST का क्लेम किस तरीके से करेगा। जब उसके पास GST रहेगी, वो लोकल बिल काटता ही नहीं है, तो वो GST एडजस्ट भी कैसे करेगा। तो इस बिहाफ पे सारी प्रॉब्लम निकल के आ रही थी। तो यहां पे सिंपली अब जो है सप्लायर भी आपको जो है LUT के अंदर जो है आपको बिल काट के दे रहे हैं और आराम से जो है आपका 0.1% का बिल बनता है और LUT के अंदर आपका शिपमेंट हो जाता है। तो ये तो रही बात कि LUT में कितनी आसानी से आप काम कर सकते हैं। बट एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो LUT में हमने एड्रेस करी है, जो एक्चुअल जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो कुछ चीजें जब आपके फेवरेबल होती है तो कुछ उसमें प्रॉब्लम भी निकल के आती है। तो LUT के अंदर हमने एक जो है एड्रेस करी कि जब भी आप LUT का बिल अगर किसी से सप्लायर से लेंगे तो वो सप्लायर को भी अपने जब रिटर्न वो फाइल करेगा तो उसको भी ये शो करना रहेगा कि उसने आपको जो मटेरियल दिया है वो सिर्फ मटेरियल आप एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट के अलावा आप डोमेस्टिक नहीं बेचेंगे। और उसको भी ये दिखाना रहेगा कि उसने अगर LUT पे आपका जो सप्लाई किया है तो आपने एक्सपोर्ट किया नहीं किया। तो उसके लिए आपको अपना शिपिंग बिल का कॉपी अपने सप्लायर को देना होता है। अब शिपिंग बिल क्या होता है? शिपिंग बिल इज अ कस्टम डॉक्यूमेंट। जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो कस्टम क्लियरेंस होके ही आपका मटेरियल आगे एक्सपोर्ट होता है। तो जो शिपिंग बिल डॉक्यूमेंट होता है वो कस्टम के पोर्टल से एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड होता है जो कि आपका CHA बना के देता है वो डॉक्यूमेंट जब भी आप एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो वो जो डॉक्यूमेंट है जो CHA के माध्यम से आपके पास आएगा, उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपके इनवॉइस की पूरी डिटेल होती है, जिसके अंदर आपके बायर का नाम, पूरा सेलर का नाम, क्या प्राइस पे आपने सेल किया, इवन योर मैन्युफैक्चर डिटेल्स आल्सो विल बी देयर। तो आपकी जो मैन्युफैक्चर की डिटेल है वो भी आपको वहां पे मेंशन करानी रहेगी, क्योंकि आपने LUT में परचेज किया है और उस मैन्युफैक्चर को फिर वो शिपिंग बिल आपको देना रहेगा। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आ गई है कि आपकी सारी डिटेल्स उस शिपिंग बिल के अंदर रहती है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सब लोगों को फेस करनी पड़ती है और इसी प्रॉब्लम की वजह से कई लोग इसको अवॉइड भी कर जाते हैं। बट अभी यहाँ पे कई सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई लोगों ने अलग अलग तरीके भी निकाले हैं, जिसमें हम हमारी ट्रेनिंग के अंदर समझा देंगे इस सब चीजों को कैसे कवर किया जाए, किस तरीके से LUT के अंदर प्रॉपर तरीके से शिपमेंट किया जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपको डिटेल हाइड कैसे करनी है। तो एक तरीका मैं आपको यहां बता देता हूं। आप सिंपली जो है पूरा शिपिंग बिल अपने सप्लायर को नहीं देके आप सिर्फ एक एक्सेल शीट के ऊपर एक डेटा को मेंटेन करें, उसमें बायर का नाम आप शॉर्ट फॉर्म में लिख के दे सकते हैं और अपने प्रोडक्ट की टोटल प्राइसिंग और इनवॉइस वैल्यू आपको देनी रहेगी, शिपिंग बिल नंबर और डेट आपको देना रहेगा। उससे वो कहीं से भी आपका डॉक्यूमेंट जो है डाउनलोड नहीं कर सकता, बट सिर्फ शिपिंग बिल की डिटेल्स जो है उसको पोर्टल पे लोड करना होता है, तो वो अपलोड कर देंगे आपका जो भी डिटेल है, पर कॉपी उनको कहीं नहीं लगानी होती। तो आपको कॉपी जो है देने की जरूरत नहीं है, एक एक्सेल फॉर्मेट के ऊपर आप अपना जो डेटा है वो उसको दे सकते हैं। तो उससे जो है आपके सप्लायर को ज्यादा कुछ आपके बारे में और आपके बायर के बारे में पता नहीं चलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही थी यहाँ पे कि जब आप अपना शिपिंग बिल शेयर करते हैं तो शिपिंग बिल के अंदर बायर का नाम आता है और बायर का नाम जो है फिर आपके सप्लायर के पास भी जा सकता है। तो इस तरीके से LUT में काम करने का सबसे सही तरीका यही है कि आप जो है एक्सेल शीट को मेंटेन करें और उसके ऊपर सारा डिटेल बना के अपने सेलर को दें, ताकि आपका बायर भी सेफ हो जाए। तो ये पूरा प्रोसीजर रहता है। LUT आपको कहां से लेना है? GST के पोर्टल से लेना है। आपका CS जिससे भी आप अकाउंटिंग करवाते हैं वो आपको सिंपली जो है ऑनलाइन पोर्टल से ये LUT का नंबर निकाल के देंगे। 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड रहेगा, हर फाइनेंशियल ईयर में आपको वापस से बनाना रहेगा। तो जब आपका एक्सपोर्ट हो उस टाइम पे भी आप LUT नंबर ले सकते हो, जरूरी नहीं पहले से लेके रखना हो। जब आपको गुड्स परचेजिंग करनी पड़े एक्सपोर्ट के लिए तो ये एक दिन में बन जाता है डॉक्यूमेंट, तो आराम से आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले से भी लेने की इसमें जरूरत नहीं है। जब भी एक्सपोर्ट करेंगे और इनवॉइस बनाएंगे तो इनवॉइस के टाइम पर आपको ऊपर लिख देना है कमर्शियल इनवॉइस में एक्सपोर्ट अंडर LUT। फिर आपको जो अपना डॉलर वैल्यू है बस वही लिखना है, इसके अंदर कोई भी GST आपको नहीं लगानी, और फिर आपको यही शिपिंग बिल के अंदर फाइल हो जाएगा, यही इनवॉइस आपका बायर को चला जाएगा। इस तरीके से आप एक्सपोर्ट इनवॉइस भी जो है अंडर LUT बना सकते हैं। उसमें कोई भी इंडियन रुपीज मेंशन करने का जरूरत नहीं है, GST मेंशन करने का जरूरत नहीं। कमर्शियल इनवॉइस में डायरेक्ट डॉलर वैल्यू जो आप बनाएंगे, डॉलर वैल्यू की इनवॉइस ही आप आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो इस तरीके से आप दोस्तों LUT के अंदर काम कर सकते हैं। आई होप वीडियो में दी
गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसके अंदर मैं प्रैक्टिकली आपको सिखाता हूं कि इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको उसके लिए बनाने रहते हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारी ट्रेनिंग में प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप जो है हमारी ऑनलाइन 7 डेज की ट्रेनिंग घर पे बैठ के ज्वाइन कर सकते हैं, या आप 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन कोटा राजस्थान में भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।